हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 8 रहने वाला है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। हर वीडियो में हमने 50-50 MCQs डिस्कस किए हैं। तो अगर हम बात करें 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कुछ 400 MCQs बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप सब ने ये सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करें, वीडियो को पॉज किया करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। आप 50 में से कितने MCQs ठीक कर पा रहे हैं वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जल्दी से क्लास को लाइक कर दे ताकि हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। Today our first question is, who has become the first athlete from Jammu and Kashmir to be selected for the Indian women's खो-खो टीम। आपको बताना है फर्स्ट एथलीट कौन बने हैं जम्मू एंड कश्मीर से जो सिलेक्ट किए गए हैं इंडियन वुमेन्स खो-खो टीम के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर रहेगा। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है नाजिया बीबी। नाजिया बीबी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाजिया बीबी इज द करेक्ट आंसर। नाजिया बीबी बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंडियन वुमेन्स खो-खो टीम। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच स्टेट यूटी हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज ए नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ऑफ 1897। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए दिया गया लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। आपको बताना है कौन सी स्टेट यूटी जो है डिक्लेयर की गई है ह्यूमन रेबीज ए नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। इस क्वेश्चन का आंसर भी है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज ए नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आप सबने आंसर सही चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपसे, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपसे पूछा गया है मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन कौन सा है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है IPv4। IPv4 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशंस आर मेजर्ड इन, कि जो हमारे पास प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन है ये किस में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच इज द करेक्ट आंसर। डॉट्स पर इंच हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। याद रखना है ये मेजर करता है रेजोल्यूशन या क्लैरिटी जो होती है किसी भी इमेज की या प्रिंटेड मटेरियल की। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे और ये कॉमनली यूज होता है प्रिंटिंग में, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इन एन एथरनेट डेटा फ्रेम, कि हमारे पास लेंथ कितनी होती है डेस्टिनेशन एड्रेस की एक एथरनेट डेटा फ्रेम में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 बाइट्स, 6 बाइट्स, 8 बाइट्स, 10 बाइट्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास 6 बाइट्स। याद रखना 6 बाइट्स इज द लेंथ ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इन एन एथरनेट डेटा फ्रेम। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, विच मिशन टीम रिसेंटली रिसीव द विज्ञान टीम अवार्ड। देखिए, आपको अवार्ड से मैं डेली बोलता हूँ, अवार्ड को अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अवार्ड्स जितने भी है, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, कोई भी फील्ड है जिसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं तो सारे के सारे अवार्ड्स आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया विच मिशन टीम रिसेंटली रिसीव द विज्ञान टीम अवार्ड। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रयान 3 मिशन टीम। याद रखना चंद्रयान 3 मिशन टीम रिसेंटली रिसीव द विज्ञान टीम अवार्ड, ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए चंद्रयान 3 क्या था। ये एक लोनर मिशन था जो लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इसरो के थ्रू, ठीक है ना। इसका एम क्या था, एक्सप्लोरिंग करना मून को। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चंद्रयान 3 मिशन टीम को ही विज्ञान टीम अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। क्या आंसर रहेगा। हु वन द ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। इस क्वेश्चन का आंसर है लक्ष्या सेन। लक्ष्या सेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड। क्या आंसर रहेगा। एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024
इसके बारे में बात हो रही है। कहाँ पे ये हेल्ड हुआ? हैदराबाद, बॉम्बे, लखनऊ, कोची। इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इस्टेब्लिश्ड? क्या आंसर रहेगा? कौन से साल हमारे पास फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए इस्टेब्लिश की गई थी? इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है 1928। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, 1928 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कंप्यूटर सेक्शन से, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोकेटेड? कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये आंसर में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वाशिंगटन। वाशिंगटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास, याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप यहाँ पे एक्सेल को भी देखेंगे अच्छे से, और पावर पॉइंट भी। ठीक है, और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब यहाँ पे आपने शॉर्टकट कीज को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी टर्मिनोलॉजी है ना इसके रिलेटेड, वर्ड की बात करें, एक्सेल या पावर पॉइंट के रिलेटेड, ये भी आप अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, द .gif एक्सटेंशन इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ फाइल्स? क्या आंसर रहेगा? ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है इमेज फाइल्स। याद रखना कि जो हमारे पास यहाँ पे .gif एक्सटेंशन है, ये यूज की जाती है किस लिए? इमेज फाइल्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हेड क्लर्क इन ए कोर्ट? ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हेड क्लर्क की कोर्ट में? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्या आंसर रहेगा? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज के इस टेस्ट में आपके लिए इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ कोर्ट स्टाफ एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हेड क्लर्क इन ए कोर्ट इज टू सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ कोर्ट स्टाफ एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, व्हाट इज ए साइनोनियम फॉर हेम्पर? हेम्पर का साइनोनियम क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए हेम्पर क्या होता है। देखिए, हेम्पर का मीनिंग होता है रुकावट डालना या फिर मुश्किल पैदा करना, विच रेफर्स टू काजिंग डिले और प्रिवेंटिंग प्रोग्रेस और मूवमेंट। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हिंडर। हिंडर इज द करेक्ट आंसर। हिंडर का मीनिंग भी होता है रुकावट डालना। तो आपको साइनोनियम पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एंटोनियम साइनोनियम से पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान देना है इन चीजों पे। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनियम क्या होगा हेम्पर का, बताएं जरा क्या आंसर होगा। हेम्पर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, रुकावट डालना। तो आप मुझे बताओ इसका अपोजिट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एड। ठीक है, एड का मीनिंग होता है हेल्प। ठीक है, हेल्प करना, कोई किसी की मदद करता है। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, टीना इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन डैश यूएसए। क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टीना इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन डैश यूएसए, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीना इज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी इन द यूएसए आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपने ध्यान देना है। ओके, तो बाकी मैंने आपको बताया कि ए का यूज कहाँ पे होता है, दा का यूज कहाँ पे होता है। ए क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है, और ये हमारे पास यूज होता है इसका। अगर हम बात करें, ए का यूज होता है बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आई सा ए डॉग इन द पार्क। ठीक है, इन द पार्क, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ए क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ना, ये स्टार्ट हो रहा है वाई साउंड से। ठीक है ना, तो वो क्या है? कंसोनेंट साउंड देता है, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ए का। क्लियर? और इन द ही द यूएस से आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, दिस इज डैश मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर इन माई गार्डन। ठीक है ना, अब पूछा गया दिस इज डैश मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर इन माई गार्डन। क्या आंसर आएगा? तो यहां पे भी आएगा दिस इज द मोस्ट, द आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर इन माई गार्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, इन फ्लो चार्ट्स व्हाट आर एरो लाइंस यूज्ड फॉर?
कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया कि फ्लो चार्ट्स में एरो लाइंस किस लिए यूज की जाती हैं, व्हाट आर एरो लाइंस यूज्ड फॉर। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, याद रखना इन फ्लो चार्ट्स अगर हम बात करें एरो लाइंस जो होते हैं, एरो लाइंस यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है एरी सिल्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आपसे पूछा गया है जो एरी सिल्क है ये रिसेंटली न्यूज में था और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट है और ये कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है असम। ठीक है, एरी सिल्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट फ्रॉम असम, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग एज ऑफ फरवरी 2023। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है कि सीईओ कौन है नीति आयोग के। अगर हम बात करते हैं एज ऑफ फरवरी 2023 की, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे पास क्या है, सीईओ है नीति आयोग के, तो आपने ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह की भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जांपल है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स आर पीपल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दिस। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ओके, दिस क्या हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज यूर कार, यूर कार, तो ये क्या है, दैट क्या हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दोज आर माई फ्रेंड्स, तो दोज क्या है, दोज यहाँ पे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कौन कौन सी एग्जांपल्स है, दिस की बात करें, दैट की बात करें, ठीक है, दीज की बात करें या दोज की बात करें, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो आपको ये स्टडी मटेरियल 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कोर्ट अवेयरनेस की बात करें जिसमें लीगल टर्म्स आ जाती हैं, जुडिशरी आ जाता है, की आर्टिकल्स प्लस MCQs आपको मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। 2023-24 के करंट अफेयर्स की बात करें, साथ में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश सेक्शन में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें थ्योरी पोर्शन जो है, साथ ही साथ 2000 प्लस MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना। ओके, और इसी में आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, और 6th नंबर का जो टेस्ट है ना, ये आपको यहाँ पे 20 जनवरी को होना है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, उसी के साथ आपने पेमेंट करनी है, फिर आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके देख सकते हैं। बाकी लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहीं से आप जाके देख लेना जो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड इज नाउन एज। इस क्वेश्चन का आंसर है जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC Act which sought to replace the collegium system was struck down by the Supreme Court on the grounds of violating right to equality, right to freedom of speech, right to property, judicial independence। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखना द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC Act which sought to replace the collegium system was struck down by the Supreme Court on the grounds of violating judicial independence। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। करंट चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के,
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, क्योंकि पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये करंट चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है MIS स्टैंड्स फॉर। MIS की फुल एब्रीविएशन क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। MIS की फुल एब्रीविएशन आपसे पूछी गई थी, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज दैट हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर चूज करना है। द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज दैट हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, ड्राफ्ट्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन इंटरनेट। इस क्वेश्चन का आंसर है इनपुटिंग। इनपुटिंग इज द करेक्ट आंसर। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। इनपुटिंग इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हाट डज द इडियम टू स्टील समवन्स थंडर मीन। क्या आंसर रहेगा इसका? टू स्टील समवन थंडर मीन क्या होता है? मीन्स टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया अचीवमेंट आज सक्सेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है व्हाट डज द इडियम टू बी ऑन क्लाउड 9। क्या आंसर रहेगा? इसका मतलब क्या होता है? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। टू बी ऑन क्लाउड 9 का मीन होता है फील एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे साइनोनियम ऑफ इलेटेड। इलेटेड का साइनोनियम क्या होगा? जल्दी से आंसर चूज करें। साइनोनियम पूछा गया है इलेटेड का, तो इलेटेड का मीनिंग क्या होता है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन दिए गए सैड, हैप्पी, एंग्री, नर्वस। अगर हम बात करते हैं इलेटेड का मीनिंग होता है खुश। ओके, खुश। तो यहाँ पे विच रेफर्स टू फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयफुल और ओवरजॉयड। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, हैप्पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हैप्पी ही हमारे पास सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का आपको एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। एक्सपेंड का मीनिंग होता है फैलाना, और आपको यहाँ पे इसका एंटोनियम बताना है। जल्दी से आंसर चूज करें। इंक्रीज, स्ट्रेच, श्रिंक, इनलार्ज। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है श्रिंक। श्रिंक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, श्रिंक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। हु को फाउंडेड द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 1932 अलॉन्ग विद शेख अब्दुल्ला। बताएं क्या आंसर रहेगा। हु को फाउंडेड द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 1932। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मीरवाइज यूसुफ शाह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वाज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। कौन से साल ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंड की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1932। 1932 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया आपसे हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? जल्दी से आंसर चूज करें। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर है करण सिंह। आपने आंसर सही चूज किया होगा, तो आपने याद रखना है करण सिंह जो थे ये हमारे पास फर्स्ट सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर्स। क्या आंसर रहेगा? आपको नेम बताना है डिजिटल सर्किट का जो परफॉर्म्स करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्यूटर में। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है,
याद रखना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द नेम ऑफ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, विद विच साइंटिस्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर एसोसिएटेड। बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विद विच साइंटिस्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर एसोसिएटेड। आप सब ने पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द 4 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। 4 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं एक डिजिटल कंप्यूटर के। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनपुट, आउटपुट, इक्विपमेंट, मैन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा इसमें से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मुंसिफ इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। मुंसिफ का क्या रोल है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट हमारे पास याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मुंसिफ इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। क्लियर, तो आपने याद रखना है मुंसिफ जो है ना, मुंसिफ एक उर्दू टर्म है। ठीक है, और ये रेफर किया जाता है एक जज आर एन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस पार्टिकुलरली इन लोअर कोर्ट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ ए हाई कोर्ट जज इन इंडिया एज ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, यहाँ पे सैलरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं मंथली सैलरी की हाई कोर्ट जज की इंडिया में एज ऑफ सितंबर 2024, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आपने सही आंसर चूज किया होगा, लेकिन आपने चेक करना है कि 2025 में यहाँ पे कितनी सैलरी रहने वाली है। हो सकता है कि ये चेंज हुई हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना 225,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मंथली सैलरी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन विल द चैंपियन ट्रॉफी 2025 बिगिन एंड विच कंट्रीज विल होस्ट इट। ये शुरू कब होगा और हमारे पास कौन से कंट्री इसे होस्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है February 19, 2025 और होस्ट इसे कौन करेगा, पाकिस्तान एंड UAE। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है ये 19 फरवरी को शुरू होगी। ओके, और होस्ट करेगा इसे पाकिस्तान और UAE। ओके, UAE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना। कि जो हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना है इसका पर्पज क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे पूछा गया है सुकन्या समृद्धि योजना का पर्पज क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू हेल्प पेरेंट्स सेव फॉर देयर डॉटर्स एजुकेशन एंड मैरिज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज होस्टेड बाय लद्दाख। चार ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट दिया गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स, बी में दिया गया इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, सी में दिया गया फर्स्ट स्टार पार्टी एट द हेनले डार्क स्काई रिजर्व और डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। याद रखना ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं होस्ट किसने किए थे, लद्दाख ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें, इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन की बात करें या फर्स्ट स्टार पार्टी एट द हेनले डार्क स्काई रिजर्व की बात करें, 2024 की बात हो रही है ये, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग एन इन्फेक्शन इन द लंग्स। बताएं जरा क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको निमोनिया का सही स्पेलिंग बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इसका सही आंसर है PNEUMONIA। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग एन इन्फेक्शन इन द लंग्स, तो यहाँ पे आपने याद रखना है PNEUMONIA। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आंसर आएगा, जल्दी से चूज करें। यहाँ पे पूछा गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की एग्जांपल कौन सी है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू आर मोर पीपल आर परफॉर्मिंग एन एक्शन टुवर्ड ईच अदर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईच अदर। याद रखना, ईच अदर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजुअली कम विद टच स्क्रीन्स। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। ये सारी की सारी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट यूजेस लाइट टू डिटरमाइन मोस्ट मोशन। बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्टिकल मोव्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया व्हाट इज कोड रेड। कोड रेड क्या है, जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए कंप्यूटर। याद रखना, ए कंप्यूटर वॉर्म। ए कंप्यूटर वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और एन जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो ये आपने याद रखना है। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड, और यहाँ पे एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस दे आर परफॉर्मिंग ए स्किट ऑन द स्टेज। बताएं इसका हमारे पास करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। दे आर परफॉर्मिंग ए स्किट ऑन द स्टेज। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए स्किट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम ऑन द स्टेज इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया था दे आर परफॉर्मिंग ए स्किट ऑन द स्टेज पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए स्किट इज बीइंग आएगा। ठीक है ना, परफॉर्म्ड बाय देम ऑन द स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स। INALP का आपसे पूछा गया है प्राइमरी गोल क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। ठीक है, टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है व्हाट डज वायरस स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। वायरस की फुल एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, आपको बताना है वायरस की फुल एब्रीविएशन क्या है। इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। आज हमारे पास ये टेस्ट नंबर 8 था। ठीक है ना, यहाँ पे 50 × 8 किया जाए अगर, तो हमारे पास कितने हो गए ये क्वेश्चंस। ये हमारे पास कुछ 400 क्वेश्चन बन गए हैं जो हमने यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस कर लिए हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। जिन भी टॉपिक्स से क्वेश्चन लाए जाते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी इन सभी लेक्चर्स के PDF आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये 400 MCQs हमने कवर किए तो ये PDF भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपने क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, बिना किसी टेंशन के। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।